हाय एवरीवन। तो मिशन एंकर सीरीज़ 4th है ये, और इसमें सॉलिड स्टेट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ। तो देखो आज 3 क्वेश्चंस कराना है। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। देखो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है और कोई सॉल्व भी कर सकता है क्वेश्चन को, बट मे बी आपको ये प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे देखो कैसे करना है। पहली बात, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि सिंपल क्यूबिक हमारे यूनिट सेल है, उसमें हमारा प्लेन दे रखा है 201, एक प्लेन 201 दे रखा है, और इसके साथ ही एक और प्लेन दे रखा है XY। 2 प्लेन दे रखे हैं और इन दोनों प्लेन के बीच में हमारा एंगल पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि कॉस थीटा बताओ इन दोनों प्लेन के बीच में हमारा क्या एंगल है। अब एंगल निकालने के लिए ये हमारा एक प्लेन की मिलर इंडिसेस गिवन है। ये क्या हो गई, H1 K1 L1। कॉस थीटा का फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो मतलब कि पढ़ने की ज़रूरत है। पिछले लेक्चर्स देखो। XY प्लेन, अब देखो XY प्लेन दे रखा है, इसकी भी मिलर इंडिसेस हमें पता होनी चाहिए। अब इसकी मिलर इंडिसेस गिवन नहीं है, यहीं पे आपको दिक्कत आ सकती है। मे बी आप क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ दो, बट अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, इसकी मिलर इंडिसेस कैसे निकालोगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ये देखो XY प्लेन गिवन है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो हम क्या है क्यूब बना लेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्यूब बना लिया। XY प्लेन को आप ड्रॉ कर लो, ये X हो गया, ये Y हो गया। XY प्लेन बना लिया। अब यहाँ पे क्या है Z एक्सिस बना लेंगे। अब हम इसको एज लेंथ क्या लेते हैं, हम A लेते हैं। हमने पूरे चैप्टर में A ही एज लेंथ से डील किया है। XY प्लेन में देखो, अब इसकी मिलर इंडिसेस निकालने के लिए पहले हमें इंटरसेप्ट पता होना ज़रूरी है। इंटरसेप्ट से ही मिलर इंडिसेस निकालते हैं। दोनों क्या होते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो कैसे करना है कि XY प्लेन पे हमारे क्या इंटरसेप्ट नहीं होंगे, जो प्लेन गिवन होता है उस पर इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा। इंटरसेप्ट क्या Z पे होगा, तो X और Y पे हमारा इंटरसेप्ट क्या होगा, इनफाइनाइट होंगे। ये क्या है X, हमारे इस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो एक्सिस कैसे इनफाइनाइट जा रही है, Y भी हमारी इनफाइनाइट जा रही है, तो इससे इंटरसेप्ट क्या मिल जाएगा हमें, इनफाइनाइट मिल जाएगा। अब A का इंटरसेप्ट हमें Z एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है, और A एज लेंथ हमारे गिवन है। ये क्या है, ये एज लेंथ पे क्या होगी हमारी, यहाँ तक ये क्या होगी, A गिवन होगी। तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे क्या है A आ जाएगा। अब ये हमारा निकल आया। अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा XY प्लेन होगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। अगर पैरेलल है तो इनफाइनाइट बाई A कर सकते हैं, इनफाइनाइट बाई A और इनफाइनाइट बाई A। ये यहाँ से हमारे क्या होंगे, ये हमारे इंटरसेप्ट निकल आए। A को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, A होगा यहाँ पे, डिवाइड किया 1 आ गया। अब ये हमारे क्या इंटरसेप्ट निकल आए। इंटरसेप्ट मिलर इंडिसेस निकालना है, इन्वर्स होता है हमारा, तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए 1 बाई इनफाइनाइट 1 बाई 1 कर दिया, तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 0 और यहाँ पे 1। अब हमारी क्या XY प्लेन पे हमने क्या निकाल ली, मिलर इंडिसेस निकाल ली XY प्लेन की। ये हमारी आ गई H2 K2 L2, ये निकला है। अब क्या है, अब यहाँ से बहुत सिंपल है, सीधे आपको क्या फॉर्मूला पुट कर देना है। cos थीटा इज इक्वल्स टू H1 K1 प्लस H2 K2 प्लस H1 K1 H2 K2 प्लस L1 H1 H2 H1 K1 H1 H2 सॉरी H1 H2 K1 K2 L1 L2। देखो अगर कोई फॉर्मूले पे कंफ्यूजन भी हो ना तो ऐसे कर सकते हो, दोनों इंटरसेप्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2, ठीक। अब क्या करते हैं, इन तीनों मिलर इंडिसेस का स्क्वायर करके लिखेंगे। H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर, यहाँ पे H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन क्या ही करना है। अब सिंपल, अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। H1 और H2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब क्या, इनको मल्टीप्लाई करो, H1 का स्क्वायर K1 का स्क्वायर L1 का स्क्वायर, H1 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
इसका 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लो तो क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर से आएगा 1 वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे क्या आएगा √4 है प्लस 1 तो क्या आएगा √5 आ जाएगा और ये √1 मल्टीप्लाई करोगे √5 आया तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/√5। अब क्या ऑप्शंस चेक करने के ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है कि किस एंगल क्या होगा। देखो ऑप्शन मैच किया तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि हमारा क्या 30 से शायद कम या लेस ऐसा ऑप्शन दे रखा है। तो पहले क्या लिख लो cos 30 की क्या वैल्यू होती है 1/√3, cos 45 की क्या वैल्यू होती है 1/√2 एंड cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1/2। अब देखो cos थीटा 1/√5 की वैल्यू। अब देखो नेट के पेपर में आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा तो क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको और करेक्ट रिजल्ट पे पहुंच सको। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 1/√5 √5 क्या √5 को सॉल्व करोगे मे भी आपको √5 निकालने में दिक्कत हो तो क्या कर सकते हो √5 को √4 ले सकते हो। अगर 1/√4 लिया तो √4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाती है। √4 क्या होगा 2 आ जाएगा। अब √4 2 आ जाएगा 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5 होती है ना 0.5। अब देखो क्या है लेकिन 4 से क्या है 5 ज़्यादा है तो मतलब क्या आ सकता है जब इसे सॉल्व करोगे √5 2.1 के अराउंड आ सकता है। अब 1/2.1 से डिवाइड करोगे तो सी देयर इज़ अ स्मॉल मिस्टेक। जब 1/2.1 को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.44 और cos थीटा को जब 0.44 सॉल्व करोगे तो वही आएगा। आंसर इज़ राइट कि cos थीटा 60 से ज़्यादा आएगा, वो आएगा 63.8 करके आंसर आ रहा है। 60 हमारी क्या कम है तो इसका जो एंगल आएगा क्या होगा cos 60 से ज़्यादा आएगा तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा ग्रेटर देन cos 60। ठीक है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अब इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे मे बी आप क्वेश्चन को छोड़ दो कि 2 प्लेन दे रखे एक्स वाई जिसके मिलर इंडिसेस गिवन नहीं हो तो उस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करोगे। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको प्रोसीड कैसे करना है उसके पहले इंटरसेप्ट निकाल लेना है। इंटरसेप्ट के बाद उसको इन्वर्स करके मिलर इंडिसेस निकाल लेनी फिर सिंपल आपका क्वेश्चन cos थीटा से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मे बी किसी को प्रॉब्लम हो तो देखो अब इसमें हमारा गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में क्यूबिक क्रिस्टल में हमारा क्या है 100 प्लेन गिवन है। अब पूछा गया है कि ये प्लेन हमारा किन प्लेन के साथ इंक्लाइंड है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक प्लेन गिवन है और आगे कुछ भी नहीं गिवन है और पूछा गया है 4 ऑप्शंस में कि कौन से प्लेन के साथ ये इंक्लाइंड है। क्वेश्चन देख लो। तो पहले हम क्या करेंगे अ क्यूबिक क्रिस्टल प्लेन 100 इज इक्वली इंक्लाइंड टू द प्लेन्स। तो क्या करना है अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो पहला ऑप्शन हम लेंगे। पहला ऑप्शन क्या गिवन है 0 1 0 एंड 0 1 1। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे देखना है देखो कि हमारा एक ये प्लेन गिवन है और ये दोनों प्लेन गिवन है तो चारों जो ऑप्शन है हमें चारों ऑप्शन से देखना है कि किस वाले से हमारा प्लेन इंक्लाइंड हो रहा है और कि नहीं हो रहा है। इंक्लाइंड होने का मतलब कि cos थीटा की जो वैल्यू आएगी दोनों में cos थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। तो चारों ऑप्शंस हम सॉल्व करके देखेंगे जिसमें चारों ऑप्शंस नहीं करने पहला ऑप्शन ले लो जिस ऑप्शन में आपकी इक्वल आ जाएंगी वैल्यू वो आपका इंक्लाइंड हो जाएगा, जिससे नहीं आएंगी वो आपका नहीं होगा। तो पहले डील करते हैं तो क्या है cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा क्या है कैसे सॉल्व करोगे h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 अपॉन √h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस k2 h1 स्क्वायर प्लस hkl h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर √h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ठीक देखो सिंपल क्या करना है h1 k1 L1 है और ये क्या है h2 k2 L2। पहले इस प्लेन से लेंगे h2 k2 L2
फिर इसको भी लेंगे, चाहे इसको मान लो H3K3L3 मान लो, और फॉर्मूले मॉडिफिकेशन कर देंगे कि H2 की जगह क्या ले लेंगे, H1H3 K1K3 L1L3 करके ले लेंगे। ठीक है, तो नेट के क्वेश्चन में इतना लंबा लिखना तो होगा नहीं, हमें सिंपल सॉल्व करना होगा। तो पहले बस, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे देखो कैसे करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। तो ऊपर जब हमारी वैल्यू ऊपर 0 आ गई तो नीचे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा हमारा क्या 0 के बराबर आ गया, पहले से हमने सॉल्व किया, इसे क्वेश्चन 1 नाम दे दो। अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे, इसे क्या मान लेंगे, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या H1, और इसको ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं H2 ले लिया, इसको H3 K3 एंड L3 H1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0। इसमें भी क्या ऊपर 0 आ गया तो नीचे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो इसमें भी कॉस थीटा हमारा 0 आ गया। जब इन दोनों प्लेन से हमने क्या दोनों प्लेन से क्या कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई, इन दोनों प्लेन से क्या कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो दोनों में जब हमारी कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये प्लेन क्या है हमारा इंक्लाइंड है, दोनों में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई सेम है, दोनों से कॉस थीटा वैल्यू सेम आ गई। तो मतलब क्या है, अब इसमें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही था, हाँ दोनों, यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों हमारे कॉस थीटा की वैल्यू सेम आ गई है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो सेकंड ऑप्शन भी गिवन है, सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रही, आप चेक करके देख लेना। ये है क्वेश्चन नेट जून 2016 का क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन से जब चेक करके देखोगे आप वैल्यू, दोनों प्लेन जो गिवन होंगे उसमें से कॉस थीटा की वैल्यू चेक करोगे, बराबर नहीं आएंगी, सेम नहीं आएंगी। कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 आ रही होगी तो यहाँ पे कुछ और आ रही होगी, अगर डिफरेंट आ रही होगी तो इसका मतलब क्या इंक्लाइंड नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाँ थर्ड क्वेश्चन आप देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब देखो इस थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि हेक्सागोनल प्लेन दे रखा है, उसमें पूछा है कि हमारा वॉइड का फॉर्मेशन, मतलब 2D वॉइड का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है, वो मतलब हमारे कितने सर्कल से वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है हेक्सागोनल में। अब देखो ये मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला जो क्वेश्चन है ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्या अगर आपने मतलब समझा हुआ है तो आप समझ जाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। पहली बात तो ये करा चुकी हूँ, वॉइड्स पूरा कराया है, लेक्चर नंबर 5 पे पूरा एक्सप्लेन कराया है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो जाके और फिर इस क्वेश्चन को देखना, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मे बी अभी दिक्कत हो क्वेश्चन पढ़ के आप क्वेश्चन को छोड़ दो। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दे रखी है, क्या दे रखा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या टू डायमेंशनल के लिए पूछा है कि कितने सर्कल से हमारा वॉइड बनता है। अब देखो हेक्सागोनल का जब हमने करा था, हमने क्या पूरा बनवाया था कि हेक्सागोनल में क्या 2 डायमेंशनल लेयर में, सिंपल देखो अब आपने हेक्सागोनल अगर बनाया होगा तो आपको पता होगा कि इसकी जो लेयर फॉर्मेशन होती है क्या ABC टाइप होती है, ABC टाइप होती है, FCC CCP की या AB टाइप। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो x अभी क्या 2D के लिए पूछा है, तो 2D में क्या होता है, एक हमारी क्या होती है x एक्सिस होती है, एक हमारी y एक्सिस होती है। अब सिंपल क्वेश्चन से ही ये हो जाएगा कि x और y 2 एक्सिस होती हैं, मतलब x में क्या, अगर हम सिंपल ऐसे लेते हैं एटम्स को, तो ये क्या हो गई x एक्सिस हो गई। जब हम एक और लेयर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाती है, y एक्सिस जाती है। तो सिंपली हमें क्या 2D में पूछा गया है, तो मतलब क्या एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दोगे। अब हेक्सागोनल के हमने लेयर फॉर्मेशन कैसे किया था, ये तो आप जाके देखो कि हमने कैसे किया था। देखो 2 एटम्स थे, उनके बीच में एक एटम को पुट किया था ऐसे। पहली वाली लेयर हमारी क्या बनती थी, पहली लेयर जो हमारी बनती थी वो हमारी कैसे बनती थी, देखो ये वैसे बनवाती हूँ। पहली लेयर हमारी कैसे, पहली लेयर में अगर हमारे 4 एटम है तो दूसरी लेयर पे हमारे क्या एक एटम रिड्यूस हो जाता था, 3 एटम बनता था, और तीसरी लेयर में भी एक एटम कम हो जाएगा, तो एक एटम कम करके हमने बनाया था ऐसे करके। ये क्या 2D हमारी बन गई। तो यहाँ पे ड्रॉ करो।
अब देखो ये क्या हेक्सागोनल का हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया ABAB टाइप लेयर का। ये हमारी क्या, ये हमारी फर्स्ट लेयर है और ये हमारी क्या है, सेकेंड लेयर है। सेकेंड ऐसे बन रही है। अब क्या पूछा गया कि कितने सर्कल्स है। अब हेक्सागोनल में जो हमारा वॉइड बनता है, वॉइड क्या होता है, जो हमारी एम्प्टी स्पेस होती है यही हमारी वॉइड होती है। यहाँ पे क्या ट्रायंगुलर वॉइड टाइप दिख रहा है, देखो ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है। तो क्या अब देखो ट्रायंगुलर वॉइड कितने एटम से मिलके बन रहा है, 3 एटम से दिख रहा है। एक एटम ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसको चाहे नेमिंग दे दो, 1 2 3 एटम से मिलके बन रहा है ये हमारा। तो इसमें कितने सर्कल का इन्वॉल्वमेंट है, पहला एटम, दूसरा एटम और तीसरा एटम। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 सर्कल्स इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लेना, ऑप्शन क्या है इसका, 3 सर्कल्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहली बात हेक्सागोनल पता होना चाहिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारी कैसी बनती है, कि पहली लेयर हमारी क्या होती है, पहली लेयर में अगर हमारे 4 या 5 एटम होंगे तो दूसरी लेयर में एक एक एटम रिड्यूस करके हमें बनाना है, तभी हमारा इसका आंसर आ पाएगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। आई होप, थैंक्स फॉर